क्यों किडनी फेलियर के पेशेंट को चाय बिल्कुल नहीं पीनी है? जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है, जो लोग चाय नहीं भी पीते वो भी पीना स्टार्ट कर देते हैं, और जब बात आती है किडनी फेलियर की तो चाय कंप्लीटली मना की जाती है हमारे एंड पे। अब चाय पीना क्यों नुकसानदेह हो सकता है किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप मानते हैं कि हमें चाय नहीं पीनी है। क्योंकि चाय जो है, चाय पत्ती है, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इनिशिएट कर देती है, इसलिए चाय पीना मना होता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि चाय से क्या दिक्कत हो सकती है किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर। अब जब हम भी चाय का इंटेक कर रहे हैं, चाहे हम ब्लैक टी ले रहे हैं, चाहे दूध वाली चाय ले रहे हैं, दोनों के ही नुकसान है किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बढ़ा देती है। सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है क्या। आपकी बॉडी अगर एसिडिक होती चली जाती है, जैसे कि चाय ज़्यादा पीने से भी होती है, आपके ब्लड में अगर एसिड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, किडनी का एक नॉर्मल फंक्शन है आपकी बॉडी में से जितना भी एक्सेस एसिड है उसको फ्लश आउट करना यूरिन के रास्ते। बट जब आपकी किडनीज ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है, वीक हो चुकी हैं, तो हम इस पे एक्स्ट्रा लोड नहीं दे सकते कि उससे हम एक्स्ट्रा काम करवाएं। तो जब हम चाय का इंटेक बढ़ा देते हैं, हमारी बॉडी में एसिडिक कंटेंट बढ़ता चला जाता है और आपका जो पीएच वैल्यू है ब्लड का वो गिरता चला जाता है और आपकी बॉडी एसिडिक होती चली जाती है। अब जब सीरम बाइकार्बोनेट वैल्यूज गिरती हैं तो बहुत तेजी से आपकी क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मना किया जाता है कि चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी। अब बहुत से लोगों को एडिक्शन होती है, हम जब सुबह उठते हैं चाय के बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते, हमारी आंखें नहीं खुलती है, हम पूरे दिन लेथार्जिक रहते हैं, हमें आलस आता रहता है। ये बहुत सी कंप्लेंट्स पेशेंट लेकर आते हैं कि मैम प्लीज चाय तो मत बंद करवाइए। चाय बहुत ज़्यादा नुकसान देती है किडनी फेलियर पेशेंट में, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको जैसे बताया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बढ़ा देती है, आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज को बहुत तेज़ी से जंप करवाती है, इसलिए आप चाय बिल्कुल नहीं पियेंगे। तो पेशेंट पूछता है मैम इसका सब्सटीट्यूट क्या है, हम क्या ले सकते हैं इसकी आदत छोड़ने के लिए या बॉडी को वार्म रखने के लिए, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं। पेशेंट को समझाते हैं कि आप कुछ हर्ब्स का काढ़ा ले सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में फर्दर समझा रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं, मीठी सौंफ जो होती है मोटी वाली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 4-5 तुलसी के पत्ते, साथ के साथ थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में दालचीनी, थोड़ी सी अदरक और लौंग और छोटी इलायची, इसका आप काढ़ा बनाकर यूज़ कर सकते हैं। इन सारे आइटम्स को आप मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं या सोलली एक एक आइटम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये सारे के सारे जो हर्ब्स हैं या स्पाइसेस हम कह लें, ये एरोमेटिक होते हैं, इसमें खुशबू होती है, फ्लेवर होता है, तो कुछ हद तक पेशेंट के माइंड को सेटिस्फैक्शन मिलती है इसको पीने के बाद कि मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा चाय जैसा कुछ ड्रिंक लिया है, और ये जो ड्रिंक है ये वैसे भी डिटॉक्स का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। अब सर्दियाँ आ रही है तो वायरल इन्फेक्शन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, फ्लू होना स्टार्ट हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम छींकें स्टार्ट हो जाती है, कम करने में, उन सिम्टम्स को कम करने में ये हेल्प करता है। साथ के साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है। तो इसके बेनिफिट्स हैं अगर आप इसको चाय की जगह रिप्लेस करते हैं। ये बहुत एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट तो नहीं है चाय का, हम कह नहीं सकते, बट कुछ हद तक आपको सेटिस्फाई करेगा और आपको लगेगा कि मैं चाय को छोड़ने के लिए अब रेडी हो गया हूँ, हो गई हूँ। क्योंकि नुकसान बहुत सारे हैं चाय के, तो हमें स्विच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पहले अपनी किडनीज को सेव करना है और चाय के एडिक्शन को छोड़ना है। चाय हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे डेली बेसिस पे, चाहे एक टाइम हो चाहे 2 टाइम हो, क्योंकि आपकी बॉडी में एसिड को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देती है और क्रिएटिनिन वैल्यूज बहुत तेज़ी से जंप करती हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि चाय मना क्यों की जाती है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। किस तरीके से हम इस डिकॉक्शन को ले सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स आपको लगे लेने के बाद। आपको अगर कोई और भी डाउट्स हैं तो आप हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स से खुलकर बात कर सकते हैं टेलीफोनिकली, या क्लिनिक आकर आप मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। आई होप ये वीडियो आपको सर्दियों में वार्म रहने में, इन्फेक्शन से बचने में मदद करेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ ऐसे हर्ब्स का इस्तेमाल करने के लिए बोला है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।